हम आपको ये खबर देना चाहते हैं कि पाकिस्तान के मुक़्तदर हलके और पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान को ओवरऑल कुछ मामलात के ऊपर थोड़ी सी बिगड़ी नज़र आ रही है। अंदरूनी मामलात तो ऐसे हैं कि मईशत नहीं संभल रही, सियासी इस्तेहकाम नहीं आ रहा, मगर अब मामला बैनुल-अक़वामी है क्योंकि अब ये तजर्बा नाकाम हो गया है। इसकी मिसाल चीन हमारा दोस्त है, हर दौर में हमारे साथ रहा, मगर थोड़े अरसे से वो रूठ गया है और उसने मुँह फेर लिया है और ये कभी नहीं हुआ। जब पूरी दुनिया में माजी में मुंह फेरा पाकिस्तान के खिलाफ कभी भी कोई भी साजिश तैयार हुई, हमें ब्लैक लिस्ट करने की कोशिश की गई। यूएन के अंदर ऐसे में चीन ज़रूर सामने आया, लेकिन दूसरे नंबर पर देखा चीन अब गर्म जोशी का मुजाहरा नहीं कर रहा। अभी जो इजलास हुए गैर मुबसर के तौर पर भी नहीं बुलाया। अब इसके बाद आप देखेंगे कि सऊदी अरब और दुबई की भी यही सूरत हाल है, वो भी पैसे नहीं दे रहे। उल्टा हमारे दुश्मन भारत के वज़ीर आज़म को बुलाकर हमारे ज़ख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। इस टॉपिक का आगाज़ करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब इसको इमेजिन करें कि एक तरफ हमारा बॉर्डर भारत के साथ लगता है, हमारी ट्रेड मुकम्मल एंड है, एक बॉर्डर चीन के साथ लगता है, हमारा वो दोस्त है। गर्म जोशी नहीं पाई जा रही है। हमारा एक बॉर्डर ईरान के साथ लगता है, ईरान की तरफ जाते नहीं। उसकी वजह यह है कि अमेरिका नाराज़ हो जाता है। पिछली हुकूमत चाहती रही मगर इसे आपने घर भेज दिया। अब एक बॉर्डर आता है अफ़गानिस्तान का, अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान ने मदद की और अमेरिकन को निकाला और हमारी हुकूमत ने अमेरिका के अरमानों पर पानी फेर दिया, जिसके बाद वो हमें सज़ा दे रहे हैं। जिसके अंदर वो तमाम लोग जो इसमें मसरूफ़ थे, इमरान खान की हुकूमत, उन सबको कहीं ना कहीं उनकी कोशिश ये है कि वो कीमत अदा करें। अब वहाँ पर बच गई तालिबान की हुकूमत। हमारा ये ख्याल था कि तालिबान हुकूमत हमारी मदद करेगी। माजी में हमने देखा कि वो गर्म जोशी से मिलते रहे और हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते रहे। उनकी खातिर इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने OIC इजलास बुलाया। हमने दोस्त ममालिक कन्विंस किए, चीन ईरान को कन्विंस किया, मगर ये जो मौजूदा हुकूमत आई है इसकी कोई पॉलिसी नहीं है। ये हुकूमत कॉज पर हुकूमत थोड़ी आई है। अब अफ़गानिस्तान के तर्जुमान है कि उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बात की है। उन्होंने ऐसी बात की कि वो कभी कोई पाकिस्तानी सोच नहीं सकता। नून लीग ने कोयला बेस्ड प्रोजेक्ट लगाए, जो नून लीग ने अपने दौर में लगाए। दुनिया भर से कोयला मंगवाया जाता है और फिर ये मामला महंगा हो जाता है। अब इस सारी सूरत हाल के दौरान हुकूमत ने कहा कि हम अफ़गानिस्तान से कोयला मंगवाएंगे, मगर कोयला जो $90 फ़ी टन से मिलता है अब $200 फ़ी टन मिलेगा। अब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने पहले कभी हम पर फूल नहीं बरसाए, अब तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी पोजीशन देखे कि माली लिहाज से इस किस्म की है कि आपने हमारी खाक मदद करनी है कि कोयला अफ़गानिस्तान से ख़रीदें ताकि उसकी मदद की जाए। अफ़गान तर्जुमान ने कहा कि आप तो ख़ुद मसाइल का शिकार हैं, हमारी मदद करेंगे। अफ़गानिस्तान की वो हुकूमत जिसके पास कोई बैरूनी ज़राए नहीं, वो भी पाकिस्तान को आईना दिखा रहा है। अब इमरान खान की खबर की बात कर लें। इमरान खान के घर में एक हलचल मच गई है। इमरान खान के घर के भेदियों ने लंका ढाना शुरू कर दी। अब शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी सलमान नईम के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़े हैं। ये वही हैं जिन्होंने शाह महमूद को हराया था। शाह महमूद खुद वज़ीर आला के उम्मीदवार थे। जहांगीर तरीन ने शाह महमूद कुरैशी को हराने के लिए पूरी कुव्वत लगाई। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मेरी पार्टी ने हराया है। उन्होंने कहा कि मैंने तो इमरान खान को भी बताया था कि जिस पार्टी ने मुझे हराया है तो वो लोटा पार्टी है, जिसमें अलीम खान है, जहांगीर तरीन है और दीगर लोग हैं। इन लोगों ने शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ साजिश की है। इसमें कोई शक नहीं कि उनके साथ साजिश नहीं की गई। अब तहरीक इंसाफ 2 तारीख को इस्लामाबाद प्रेस ग्राउंड के अंदर जलसा करने जा रही है। वो जलसा वन डे एहतजाज है। महंगाई के ख़िलाफ़ वो धरने की तरफ नहीं जा रहे, मगर इंतज़ामिया ये कह रही है कि कहीं इमरान खान लोगों को इकट्ठा करके बैठ ही ना जाएँ। अब इंतज़ामिया एहतजाज से रोक रही है, इनको एहतजाज करने से रोका जा रहा है। मतलब अब पुरअमन एहतजाज भी नहीं कर सकते। लेकिन तजर्बाकार हुकूमत है और हुकूमत के होते हुए ख़बर आपके लिए बिजली की लोड शेडिंग थी, मगर अब और भी ज़्यादा बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अब टेलीकॉम इंटरनेट कंपनियों ने कहा कि बिजली की लोड शेडिंग के दौरान वो अपनी सर्विसेज बंद कर देंगे। अब आ जाते हैं इलेक्शन की जानिब। मामला कुछ ऐसा लग रहा है कि हमजा शहबाज का फैसला हो चुका है, फिर इत्तेहादी जमातों के बयानात लग रहे हैं और शेख रशीद के बयान से देखा जा सकता है कि अक्टूबर में इलेक्शन का फैसला कर लिया गया है। कुछ दिन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन बातें उसके अलावा कोई और नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तवानाई का बहरान है और इमरान खान से पूछा जा रहा है कि अगर आप होते तो आप सस्ता पेट्रोल कैसे बेचते। इसके साथ साथ लोड शेडिंग हो रही है। कराची के अंदर शदीद एहतजाज किया गया, पुलिस ने तशद्दुद भी किया मुजाहिरीन पर, मगर अब बात वहाँ से निकल कर आज़ाद कश्मीर चली गई और आज़ाद कश्मीर में भी लोग सड़कों पर आ गए हैं और उन्होंने रुकावटें खड़ी करके वहाँ पर मुजाहरा किया। और इसके बाद मरकज़ी अंजुमन ताजरान ने शट डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। ये ओवरऑल सिचुएशन है। लेकिन लाहौर शहर के अंदर 4 हल्के हैं जहाँ पर ज़मीनी इलेक्शन होने जा रहा है। महंगाई और लोड शेडिंग है, लेकिन यहाँ इलाके में जहाँ पर ज़मीनी इलेक्शन है वहाँ पर लोड शेडिंग नहीं की जा रही। वहाँ पर एहसास दिलाया जा रहा है कि हम बड़े कॉम्पिटेंट हैं, लेकिन बाकी लाहौर से वोट नहीं लेने, इसलिए वो ये कर रहे हैं। लेकिन जो हम खबर देने चाह रहे हैं वो रूस के हवाले से है। इमरान खान से कहा जाता था कि कैसे ये बहरान हल करेंगे, तो उनका जवाब होता था कि हम रूस से तेल ख़रीदना चाहते थे। अभी बातचीत शुरू हुई और हमारी हुकूमत ख़त्म कर दी गई, मगर
اگر ہم ہوتے تو ہم ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے تحت بات کر لیتے اور ٹریڈ کر لیتے تو ہم اس بحران سے نکل آتے۔ اب حیران کن بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ معاہدہ ہوا ہی نہیں، تو یہ ٹرینڈ کیسے کر سکتے تھے؟ اس کے سارے ایگریمنٹس کرنے کے لیے ٹریڈ کسی کرنسی میں کرنی ہے، اس لیے ذرا وقت لگنا تھا، مگر وہ نہ ملا۔ اب وقت ثابت کر چکا ہے کہ امریکی حکومت نے رجیم چینج کیا۔ امریکی سیکیورٹی ایڈوائزر نے ہمارے سیکیورٹی ایڈوائزر معید یوسف کو کہا کہ عمران خان کو روکا جائے، جس کے بعد یہ پیغام دیا گیا کہ وہ اکیلے گئے ہیں۔ روس حالانکہ عمران خان کے بعد جب پوچھا گیا تو تمام لوگوں نے مشاورت سے کی، حتیٰ کہ ملٹری لیڈرز نے کہا کہ آپ جائیں کیونکہ ہمیں روس سے اسلحہ چاہیے، اس کی سزا بھی دی گئی۔ مگر اب کیا ہو رہا ہے؟ پیٹرول کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں، لیوی بڑھا رہے ہیں، ہر مہینے بڑھانی ہے، پیٹرول کی قیمت بڑھانی ہے۔ پھر IMF کے ساتھ آج کے دن دستخط نہیں ہوئے اور ابھی امپورٹڈ حکومت نے یقین دلانا ہے کہ عوام کی جیبیں کاٹ کر 1100 ارب روپیہ اکٹھا کرنا ہے۔ عمران خان نے 6000 ارب روپیہ اکٹھا کیا تھا۔ عمران خان کے دور میں پر کیپٹا انکم بھی بہت زیادہ تھی، لیکن ان کے دور میں اب کم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں۔ اوپر سے لوڈ شیڈنگ اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے قیمتوں میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے اور مہنگائی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب اسی طرح سے اگر مہنگائی رہتی ہے تو عوام کا جینا دوبر ہو جائے گا، اس کے بعد عوام سڑکوں پر ہوگی اور حکومت کو نہیں چلنے دیں گے۔ عمران خان نے بھی یہی کہا ہے کہ اگر یہاں پر یہی حالات رہے تو اس کے بعد عوام باہر آ سکتی ہے اور ملک کے اندر خانہ جنگی ہو سکتی ہے۔ شاہ محمود خود وزیر اعلیٰ کے امیدوار تھے۔ جہانگیر ترین نے شاہ محمود قریشی کو ہرانے کے لیے پوری قوت لگائی۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ میری پارٹی نے ہرایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تو عمران خان کو بھی بتایا تھا کہ جس پارٹی نے مجھے ہرایا ہے تو وہ لوٹا پارٹی ہے، جس میں علیم خان ہے، جہانگیر ترین ہے اور دیگر لوگ ہیں۔ ان لوگوں نے شاہ محمود قریشی کے خلاف سازش کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے ساتھ سازش نہیں کی گئی۔ اب تحریک انصاف 2 تاریخ کو اسلام آباد پریس گراؤنڈ کے اندر جلسہ کرنے جاری ہے۔ وہ جلسہ ون ڈے احتجاج ہے۔ مہنگائی کے خلاف وہ دھرنے کی طرف نہیں جا رہے، مگر انتظامیہ یہ کہہ رہی ہے کہ کہیں عمران خان لوگوں کو اکٹھا کر کے بیٹھ ہی نہ جائیں۔ اب انتظامیہ احتجاج سے روک رہی ہے، ان کو احتجاج کرنے سے روکا جا رہا ہے، مطلب اب پرامن احتجاج بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن تجربہ کار حکومت ہے اور حکومت کے ہوتے ہوئے خبر آپ کے لیے بجلی کی لوڈ شیڈنگ تھی، مگر اب اور بھی زیادہ برداشت کرنی پڑے گی۔ اب ٹیلی کام انٹرنیٹ کمپنیوں نے کہا کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے دوران وہ اپنی سروسز بند کر دیں گے۔ اب آ جاتے ہیں الیکشن کی جانب۔ معاملہ کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ حمزہ شہباز کا فیصلہ ہو چکا ہے، پھر اتحادی جماعتوں کے بیانات لگ رہے ہیں اور شیخ رشید کے بیان سے دیکھا جا سکتا ہے کہ اکتوبر میں الیکشن کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ کچھ دن آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن باتیں اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر توانائی کا بحران ہے اور عمران خان سے پوچھا جا رہا ہے کہ اگر آپ ہوتے تو آپ سستا پیٹرول کیسے بیچتے؟ اس کے ساتھ ساتھ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ کراچی کے اندر شدید احتجاج کیا گیا، پولیس نے تشدد بھی کیا مظاہرین پر، مگر اب بات وہاں سے نکل کر آزاد کشمیر چلی گئی اور آزاد کشمیر میں بھی لوگ سڑکوں پر آ گئے ہیں اور انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کر کے وہاں پر مظاہرہ کیا اور اس کے بعد مرکزی انجمن تاجران نے شٹ ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ اوور آل سچویشن ہے، لیکن لاہور شہر کے اندر 4 حلقے ہیں جہاں پر ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے۔